हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समावेशित किया है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। आसान से लेकर के हार्ड लेवल तक हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। जिसमें आपका पहला सवाल है, भारत का भूगोल प्राचीन इतिहास को समझने में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत सबसे पुराना माना जाता है? तो पौराणिक साहित्य जो होता है सबसे पुराना माना जाता है, पौराणिक साहित्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलेक्जेंडर कनिंग को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्मारकों का संरक्षण। अब हम लोग चलते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन भारत में किसकी खोज की थी? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वेद जो है आपका सम्मिलित नहीं है, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां ये सब सम्मिलित हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। प्राचीन भारतीय सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। स्मारक और भवन किस प्रकार के स्रोत हैं? तो पुरातात्विक स्रोत हैं, आपको पता होगा। अगर आप हल्का फुल्का पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। वेदांग साहित्य में कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उपरोक्त सभी। निरुक्त और छंद, ज्योतिष और कल्प, शिक्षा और व्याकरण सभी संबंधित है। इसका उपरोक्त डी ऑप्शन सही है। इसका पाणिनि किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पाणिनि आपका, पाणिनि जो है आपका व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाकाव्य के रूप में कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आप इसको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस है। महाकाव्य के रूप में कौन से ग्रंथ जाने जाते हैं? कौन से पुराण को सबसे पुराना माना जाता है? तो ब्रह्मा पुराण को सबसे पुराना माना जाता है, ब्रह्मा पुराण। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैन साहित्य का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जैन साहित्य का प्रमुख स्रोत जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंग। अंग जो है जैन साहित्य का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद, प्राचीन भारतीय इतिहास में अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राजाओं का प्रचार, धार्मिक आदेश, प्रशासनिक जानकारी, अर्थात उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम चलते, पुरातात्विक स्थलों की समयावधि का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर। किसके आधार पर? रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। पाणिनि का संबंध किस ग्रंथ से है? तो पाणिनि आपको पता होगा, अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर बी। स्मृतियां मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? तो स्मृतियां मुख्य रूप से धर्म और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं। किससे? अब इसके बाद अगला प्रश्न, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? तो विदेशी यात्रियों के विवरण जो है प्राथमिक स्रोत हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद, बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है, अभिलेख के लिए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सांची और अमरावती, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। साहित्यिक स्रोत के काल निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषा शैली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषा
शैली। भारत में सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम पठन किसने किया था? इसके पहले बहुत पहले शायद 5वां 6वां प्रश्न मैंने आपको कराया। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन नंबर बी। जैन साहित्य में अंग का क्या महत्व है? तो अंग का महत्व है धार्मिक उपदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जैन साहित्य में अंग का क्या महत्व? धार्मिक उपदेश। महाभारत के किस खंड को गीता कहा जाता है? ये ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भीष्म पर्व ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद है स्मारक और भवन अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अशोक के किस अभिलेख में धम्म का सबसे अधिक उल्लेख है? धम्म का सबसे अधिक उल्लेख है तो पीलर एडिक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पीलर एडिक्ट। इसके बाद है महाकाव्यों में कितने कांड या अध्याय होते हैं? तो 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18, ऑप्शन नंबर बी। पुराणों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो पुराणों को आपको पता होगा कि बी स्मृति, बी ऑप्शन नंबर सही है आपका स्मृति। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, विदेशी यात्रियों में से किसने भारत पे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 29 का बी सही, मेगास्थनीज। सिक्कों का अध्ययन प्राचीन अर्थव्यवस्था को समझने में कैसे सहायक होता है? तो 30 का जो हो जाएगा इसका लग रहा है व्यापार के प्रकार, सामाजिक आर्थिक स्थिति धातु, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, पाणिनि में अष्टाध्यायी के में कितने सूत्र लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4000। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपको पता होगा कौन सा? त्रिपिटक आपका जो होगा बौद्ध धर्म। चित्रकला किस प्रकार का स्रोत है? चित्रकला आपका जो हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत है। वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांग का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा और अध्ययन। इसके बाद है अभिलेख किस काल के इतिहास के लिए मुख्य स्रोत माने जाते हैं? तो 35 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ऐतिहासिक महत्व जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद है आपका ब्राह्मण साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यज्ञों की व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद किस साहित्य में अहिंसा का मुख्य संदेश है? तो बौद्ध साहित्य में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत में प्राचीन काल में किस धातु के सिक्के का सबसे पहले प्रयोग किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, तांबा। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए महाकाव्य काल किसे कहा जाता है? रामायण और महाभारत को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पुष्टि लिपि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था? तो इसमें था आपका, इसका सही जवाब होगा पश्चिमोत्तर भारत। इसका सही जवाब होगा पश्चिमोत्तर भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में धौली शिलालेख का क्या महत्व है? तो धौली शिलालेख आप लोगों को पता होगा कि अशोक की धम्म नीति का प्रचार, अशोक की धम्म नीति का प्रचार करने के लिए था। इसके बाद रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो रामायण जो था आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा अंग और उपांग। विदेशी स्रोतों में इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका जो थी मैकास्थनीज की पुस्तक थी। अभिलेखों की भाषा
आमतौर पर कौन सी थी अभिलेखों की भाषा? पाली, संस्कृत, प्राकृत, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में धम्म लिपि किसने प्रचारित की? तो धम्म लिपि जो थी वह अशोक से संबंधित है, अशोक ने प्रचारित की। पुराणों में कितने उप पुराण शामिल हैं? तो पुराणों में 18 उप पुराण शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी। विक्रम संवत किस राजा द्वारा शुरू किया गया था? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचपत्र का रचनाकार कौन था? तो पंचपत्र का रचनाकार जो था वह विष्णु शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसका उपयोग किया था? तो बौद्ध धर्म का उपचार के लिए शिलालेख और स्तंभ का। सांची का स्तूप किस काल में बना था? तो सांची का स्तूप मौर्य काल में बना था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। प्राचीन भारतीय समाज में स्मृतियां किससे संबंधित हैं? तो प्राचीन भारतीय समाज में स्मृतियां जो हैं धार्मिक विधि, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध कौशल नहीं, दर्शन और आत्मा का ज्ञान, दर्शन और आत्मा का ज्ञान। अजंता की गुफाएं किस कला से संबंधित हैं? तो चित्रकला से संबंधित है। महाकाव्य में रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध धर्म धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो प्रमुख भाषा जो थी वह थी प्राकृतिक। इसके बाद है विदेशी यात्रियों ने भारत के किस पहलू पर अधिक जोर दिया था? तो इसका हो जाएगा धार्मिक प्रथाएं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है भारतीय इतिहास में सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी? तो ब्राह्मणी। अजंता गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। अभिलेखों का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो अभिलेखों का सबसे प्राचीन उदाहरण जो होगा अशोक के अभिलेख। अलेक्जेंडर कनिंग को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? तो वह था भारतीय पुरातत्व। किस ग्रंथ को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है? तो मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अब राजनीतिक घोषणाएं, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक नियम, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्मारक और भवन भारतीय इतिहास के किस स्रोत का हिस्सा है? तो स्मारक और भवन जो है पुरातात्विक स्रोत की हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? महाभाष्य के रचनाकार जो हैं पतंजलि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म जहाँ कुंडल ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के भारत आगमन का उल्लेख किसने किया? तो सिकंदर का भारत, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एरियन। किस युग में लोहे का व्यापक उपयोग हुआ? तो किस युग में? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, लोह युग में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। किस ग्रंथ में अशोक का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में? दीपवंश और महावंश ग्रंथ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो था वह ऑप्शन नंबर ए ही इसका था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? नाट्य शास्त्र के भरत मुनि थे। भरत मुनि। महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित हैं? तो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। संगत साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगत साहित्य उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदी सिंधु है। मुद्रा राक्षस
नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता जो हैं विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। इसके बाद हम लोग चलते हैं, किस अभिलेख में अशोक ने खुद को प्रियदर्शी कहा है? तो शहबाजगढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। गुप्त काल का मुख्य सिक्का क्या कहलाता है? गुप्त काल का मुख्य सिक्का दिनार कहलाता है। ऋग्वेद में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में भरत का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त किया था? पुष्यमित्र संग ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। सांची स्तूप का यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो किस वर्ष? 1992 में जो सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा इसको क्या चीज विश्व धरोहर में घोषित किया गया था? 1992। ऑप्शन नंबर सी सही है। महावीर ने जैन धर्म के कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो 5 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन जो है आपका यजुर्वेद में ऋग्वेद में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो है आपका बुद्ध का पहला उपदेश था। कालिदास का कौन सा नाटक शकुंतला पर आधारित है? तो शकुंतला पर आधारित नाटक जो था वह अभिज्ञान शकुंतलम था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के कितने वर्ग बनाए गए हैं? तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ग बनाए गए हैं। हरिशेषण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति किसके शासन काल से संबंधित है? तो यह जो होगा सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। इसका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ऑप्शन ए इसका समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। कौन से? 13वें शिलालेख में। प्राचीन भारतीय शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो वह था पाल वंश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तांडव नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो तांडव आप लोगों को पता होगा शिव से। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक जो थे वह बाणभट्ट थे। प्राचीन भारत में अभिज्ञान शकुंतलम किस शैली में लिखा गया था? तो यह था आपका संस्कृत शैली में। अभिज्ञान शकुंतलम जो है संस्कृत शैली में लिखा गया था। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आप लोग पढ़े होंगे। अशोक के शिलालेखों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा संग्रह जो आपका है शाहबाजगढ़ी में। और उसका चरक संहिता का मुख्य विषय क्या है? तो चरक संहिता का मुख्य विषय आप लोगों को पता है, चरक एक डॉक्टर थे चिकित्सा से। किस भारतीय ग्रंथ में युद्ध नीति का विस्तार से वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 सही है, अर्थशास्त्र। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हिस्ट्री के प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।